सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। खबर ईरान की तरफ से आपके सामने लेके आया हूं। बड़ी खबर है, इसलिए अलग रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल लगातार ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए लगभग 7 दिन से लगातार ड्रिल कर रहा है। कौन? ईरान। जी हां, इस बार ईरान अलग ही जोन पर काम कर रहा है, अलग ही एटीट्यूड में है। और इसके साथ ही बता दूं कि एक भी धमकी काम नहीं आई इजराइल की। आपको याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले इजराइल ने खुलेआम कह दिया था कि हम कभी भी, अभी 2 दिन पहले का बयान है कि हम चाहें तो कल ही ईरान पर अटैक कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इससे पहले ईरान ने उल्टा चेतावनी दी थी कि हम पर हमला करने से पहले अपनी औकात यानी अपनी ताकत को चेक कर लेना। इसके बाद आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को भी खुली चुनौती दे डाली। और आपको बता दूं कि अब लगभग 7 दिनों से वॉर की ड्रिल शुरू हो चुकी है। वॉर ड्रिल शुरू कर चुका है ईरान, जिसमें ज़मीनी ताकत आजमा रहा है, हवाई ताकत दिखा रहा है और अपनी फौज को दुनिया के सामने लेके आ रहा है। ईरान की ये छुपी हुई ताकत अचानक से दुनिया के सामने आ जाना और ईरान का इजराइल की किसी भी धमकियों से ना डरना और धमकी का पलट कर जवाब खुले आम धमकी से देना इस बात की दलील है कि इस बार इजराइल का मामला उल्टा पड़ सकता है। दोस्तों, इजराइल को पहले ही अमेरिका समझा चुका है कि बाबू भैया हल्का हाथ रखो, ईरान पर हमला करना नुकसानदायक होगा। इसी बात से ये बात समझ में आ गई है कि ईरान कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है। ऐसे में ईरान ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिया जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ईरान ने एक साथ इस वॉर ड्रिल में 16 मिसाइलें खतरनाक तरीके से दाग डाली। इन मिसाइलों में वो ताकत है जो इजराइल को तबाह कर सकती हैं। आइए पहले वो फुटेज आपको दिखाता हूं जो सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया में तबाही मचा रही हैं और जिस फुटेज की वजह से अमेरिका और इजराइल की पतलून गीली हो गई है। इस वॉर ड्रिल का नाम है ग्रेट प्रॉफिट 17। जी हां, आपको बता दूं कि खतरनाक ड्रिल किया जा रहा है। ये मेन फुटेज मैंने आपको दिखाया है जिसमें 16 मिसाइल एक साथ ईरान ने दाग डाली। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका पैंट में क्यों चिरक रहा है, क्योंकि ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अमेरिका और इजराइल को यह सीधी चेतावनी है और अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि ईरान की मिसाइलों से लड़ना और बचना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद ने कहा है कि इस बार अगर इजराइल ने कोई भी गलती करी तो उसका हाथ काट देंगे। द टाइम्स ऑफ इजराइल में, इजराइल के अखबार में यह बात क्लियर लिखी हुई है कि ये 16 मिसाइलें जो बरसाई हैं ये खतरनाक मिसाइलें हैं। ईरान की ऐसी दर्जनों और सैकड़ों मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंचकर इजराइल को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी की तरह अपने मन से, नहीं, ये टाइम्स ऑफ इजराइल में लिखा हुआ है। ईरान के ग्रेट प्रॉफिट 17 ड्रिल की कुछ खास तस्वीरें, किस तरह से हथियारों से लदे हुए ट्रक जंग के लिए जा रहे हैं। یا فاطمه الزهرا آتش افکار وحید
कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं ड्रोन की तस्वीरें दिखा देता हूं। आपके स्क्रीन पर ये ईरान के सबसे खतरनाक खूंखार ड्रोन भी इस ड्रिल में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है और इस वक्त इजराइल अपना सर खुजा रहा है कि आखिर अब करें तो क्या करें। ऐसा इजराइल के पास कुछ भी नहीं है जो ईरान के पास था। ईरान कई सालों से लगातार यूएवी, ड्रोन, फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिसकी ताकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है। इतना ही नहीं, समुद्र की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। ईरान की आईआरजीसी की नेवी खतरनाक तरीके से समुद्र में भी एक्टिव है। जी हां, जिसके बाद अब यह बात क्लियर हो गई है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। ये तो कुछ नहीं, अब ये खास तस्वीरें और देखिए। नेवी, जी हाँ, समुद्र से मिसाइलें दागने में कितना खतरनाक है ईरान, अपनी आंखों से देख लीजिए। जी हाँ, इस बात से ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान इस बार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ईरान की मिलिट्री पूरी तरह से तैयार है। आपकी स्क्रीन पर चंद फोटो जो कि ईरान नेवी, ईरान मिलिट्री और आईआरजीसी ने ऑफिशियली जारी की है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने आग लगा रखी है। जिन लोगों को और जिन देशों को ये लगता था कि ईरान कुछ भी नहीं है, आपको बता दूं कि इतनी पाबंदियां झेलने के बाद ईरान आज के वक्त अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद हराम कर चुका है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि इस बार ईरान से अगर इजराइल भिड़ा तो उसका खात्मा ही हो सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों की उम्मीद इस वक्त ईरान बन चुका है। दोस्तों, इसके साथ आपको आखिरी खतरनाक फुटेज दिखाना चाहता हूं। अपने स्क्रीन पर देखिए, ईरान के एविएशन सिस्टम देखिए, फाइटर जेट देखिए, हवाई ताकत देखिए। ये सारी फुटेज ईरान की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। अब यह भी क्लियर है कि ईरान पर इजराइल छुप कर हमला ही कर सकता है, जैसा वह हमेशा करता आया है, क्योंकि सामने से हमला करने की उसकी अब औकात नहीं रही है।
इतना खौफ हो चुका है ईरान का कि अब यूके ने कहा है कि ये तो गलत बात है, यानी निंदा करी है, ईरान के इस ड्रिल की निंदा करी है। मतलब इनका बाप अमेरिका मिसाइल लॉन्च करे, मिसाइल बनाए, डिफेंस सिस्टम तैयार करे और दूसरे के देश में अपना जहाज भेज दे, फाइटर जेट भेज दे, बॉम्बर भेज दे, तो उस पर इनसे बोला नहीं जाता। एक मुल्क अपने बचाव के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहा है तो निंदा की जाती है। लानत है यूके पर। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? ईरान के बारे में अपने दिल से शिया सुन्नी वाली नफरत निकाल के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तुर्की और ईरान ही ऐसे हैं जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल को मुंह पर जवाब देते हैं। लेकिन इस वक्त अभी ईरान नंबर 1 पर इसलिए चल रहा है क्योंकि तुर्की ने खुलेआम इजराइल के साथ हाथ मिलाने का ऐलान कर दिया है। भले ही आप तुर्की के कितने भी बड़े फैन हो, उसकी इज्जत तो हम भी करते हैं और दुकान की भाई हम भी मानते हैं कि भैया बढ़िया काम करते हैं। लेकिन अगर आप सही मुसलमान हैं, और मुसलमान की क्या बात, अगर कोई सही इंसान है जिसकी आप इज्जत करते हैं और आप अगर सही इंसान हैं तो अगर वो कोई काम अच्छा करेगा तो आप सराहेंगे दुनिया के सामने, और अगर कोई बुरा काम कर देगा तो वो भी आप दुनिया के सामने बुरा को बुरा कहने में नहीं डरेंगे। इस वक्त वही तुर्की के साथ हो रहा है। तुर्की ने इजराइल के साथ ऐलान कर दिया है दोस्ती का, जिसके बाद अब दुनिया की नज़र ईरान पर है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें भारत में कोई भी मीडिया आपको नहीं दिखाने वाला। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।